Hello बच्चों, let's see this question is the position velocity and acceleration of a particle moving with a constant acceleration can be represented by। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, कौन सा ग्राफ। अब जो मैं पहले वाले ग्राफ की बात करता हूँ, ये दिस इज एक्स प्रोपोर्शनल टी का ग्राफ है, एक्स प्रोपोर्शनल टी का ग्राफ है ना। यदि मैं डी एक्स बाई डी टी करूँ तो वेलोसिटी बन जाएगा, है ना। तो dx बाई dt तो ये वन आ जाएगा, तो v इजिकल्स टू, तो ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आया ही नहीं, है ना। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा ही, तो बच्चों ये वाला ग्राफ तो होगा नहीं, ये तो रॉन्ग है। सेकंड वन क्या है, x प्रोपोर्शनल t। तो x प्रोपोर्शनल क्या है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो करूँ तो डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी क्या था, दिस इज टू टी। फिर इसका एक और बार करूँ तो ए इज इक्वल टू टू, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। ये इन दोनों में जो ए और सी तो हो ही नहीं सकता, और बी और डी में से चेक कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इस बार। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन बच्चों ये भी है, ये भी है ना। तो यहाँ पे ये वाला भी है और ये वाला भी। अब बात आती है यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना। तो यदि मैं यहाँ पे dv बाई डी टी करूँ, dv बाई डी टी, तभी तो एक्सेलरेशन बनेगा, जो कि कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद। तो बच्चों यहाँ पे जब कोई पार्टिकल है स्टार्ट जीरो से होगा, यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू जीरो से, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, मूव कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है। तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इसकी वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज होती जा रही है, तो डिक्रीज थोड़ी ना हो रही है। तो तभी तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट करके आएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज ओवर करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।